मेरा नाम बुशरा है। ये वाक़या मेरे मामू के साथ पेश आया जब उनका कराची से ट्रांसफर हो गया पाकिस्तान के शहर लाहौर। वहां अपॉइंट होने के बाद उन्होंने नहायत ही उजलत में एक अपार्टमेंट लिए रेंट पर। ये बहुत ही कम मुनासिब रेंट पर मिल गया। अपार्टमेंट बहुत वसी था, एक बहुत खूबसूरत टेरेस भी था जिससे बिल्डिंग के सामने गुजरती शाहरा और सामने बने अपार्टमेंट में देखा जा सकता था। ये मेरे मामू का पहला दिन था। वो बताते 3 दिन बाद उनका छोटा मोटा सामान आ गया, कुछ चीजें कराची से मंगवाली। कम से कम 5 साल तो रहना था लाहौर में। सामने मौजूद अपार्टमेंट से एक नौजवान ने हाथ हिलाया। मामू बताते कोई बहुत अखलाक करने वाला जवान था। पूछने लगा कुछ हेल्प हो तो बताए, बिल्कुल तकलीफ न कीजिए। मामू बताते उस रोज काम करके मैं बहुत थक चुका था। जब मैं रात लेते ही सो गया, अचानक दरवाजा खोलने और बजने की आवाज के साथ ही मेरी आंख खोल गई। तमाम बदन थकावट ज़दा था। बामुश्किल उठा और देखा टेरेस का दरवाजा खुला था। मामू बताते मुझे अच्छी तरह याद, मैं रात को खुद ये दरवाजा बंद करके सोया था। बाहर हवा भी नदारू थी। मामू का कहना एक तो नींद से बुरा हाल था, ज़्यादा सोचे बगैर दरवाजा बंद किया और सो गया। सुबह दफ्तर जाते उस नौजवान से सलामदा हुई। वापस आते बहुत लेट हो गया, काफी थक चुका था। खाना बाहर से ही खा चुका था, अभी लेटा ही था कि डॉग बेल बजने लगी। उठकर देखा तो कोई न था। मामू बताते मैं नीचे जाते सीढ़ियों तक चेक कर आया पर कोई जीरो नजर नहीं आया। वापस आकर दरवाजा लॉक किया और लेट गया। रात का न जाने कौन सा पहर था कि ऐसा लगा कि कोई वजनी चीज में सीने पर रख दी गई हो। घबरा कर आंख खोल गई। मामू बताते कि मैं बिल्कुल फालिज ज़दा मरीज की तरह बेबस हो गया। वजन बढ़ता जा रहा था, आंखें अपने हलकों से बाहर आ गई। मैंने दिल ही दिल में अल्लाह का जिक्र शुरू कर दिया तो बोल चौंकता चला गया। मामू बताते पूरी कव्वत जमा करके उठा और दिल को समझाया कि मेडिकल साइंस में उसको स्लीप पैरालाइज कहते हैं, जिसमें इंसान की बॉडी काम करना छोड़ देती। लेकिन अम्मा तो कहती थी ये शैतानी ताकतें होती है। मुझे अपनी वालिदा मरहुमा याद आ गई। बहरहाल में ऐसा वहम ना पलता था। बस उस वक्त थोड़ा अजीब कैफियत थी। जब पानी पीने किचन में गया तो वापस आते महसूस हवा टेरेस की तरफ जाने वाला दरवाजा खुला हुआ है। लिटरली मुझे लगा वो गॉड जैसे मुझे कोई देख रहा है। मामू बताते उस रोज में बहुत खौफज़दा हो गया, बट सुबह मुलाजमत पर भी जाना है। उस फिक्र के आते माइंड रिलैक्स हो गया और सो गया। एक हफ्ता बखैरियत गुजर गया। शुरू के 2 दिन कुछ अजीब मुमला होता रहा था। अब सब नॉर्मल था, लेकिन नहीं ठहरिए, डरना जरूरी है। जी हाँ, ये संडे का दिन था। मैं सोसाइटी के वॉकिंग एरिया में बने बेंच पर बराजमान था कि दूर से आते एक हैंडसम जवान ने सलाम पेश किया और बैठने की इजाजत तलब की। मैंने खुश दिली से वेलकम किया। ये वही जवान था जो मेरे अपार्टमेंट के सामने ही मौसूफ रहते थे। आपसे मिलकर खुशी हुई। जी मुझे भी सर, आप अकेले ही आ गए, उस नौजवान ने मुझसे कहा। मुझे लगा ये मजाक भी अच्छा करता। जी मैंने मुख्तसर जवाब दिया। आप भाभी को भी ले आते। मैंने कहा यार जरा होल्ड ऑन, कौन से भाभी, आप बहुत अच्छा मजाक करते हैं। तो वो जवान कुछ तज़ब्ज़ुब में मुबतला नजर आया। जी मैं मजाक नहीं कर रहा, दरअसल मेरे पेपर्स होने वाले तो स्टडी के लिए मैं टेरेस में बैठकर लेट एट नाइट तक तैयारी करता हूँ। मैंने आपके अपार्टमेंट में एक बहुत ग्रेसफुल खातून को देखा जो रेड सूट ही पहने होती है। शायद उन्हें ये रंग पसंद है, अक्सर वो टेरेस पर नजर आती है। दरअसल मैं भी एक हफ्ता पहले शिफ्ट हुआ हूँ। मैं लाहौर यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हूँ, रावलपिंडी से आया हूँ। जब तक मेरा मास्टर कंप्लीट नहीं हो जाता स्टे एट है। मैंने उसकी बात को नजरअंदाज किया और बहुत प्रोफेशनल तरीके से उसको हैंडल किया, पर मैं अंदर से परेशान हो चुका था। कौन खातून रेड लिबास, शायद उस नौजवान को कोई गलत फहमी हुई है। यकीनन उस रात में सो रहा था तो बाकायदा चलने की आवाज सुनाई दी। मुझे लगा किसी ने टेरेस का दरवाजा खोला है। मैं उठना चाहता था लेकिन मैं उठ न पा रहा था। मामू बताते मैंने आयत अल कुर्सी पढ़ना शुरू कर दी और उठने के लिए हाथ पैर मारता रहा। अचानक एक बोझ था जो उतर चुका था। मैं टेरेस की तरफ देखा तो दरवाजा खुला हुआ था। एक बिल्ली बाहर बैठी नजर आई। बिल्ली काली बिल्ली थी और उस बिल्ली की आंखों से खौफ आ रहा था। मामू बताते कि अटकर जाने की हिम्मत न हुई। अंदर से कोई ताकत चीख करके रही थी कि यहाँ से भाग जाऊं, पर मैंने हिम्मत की और जब दरवाजा बंद करने लगा तो वहाँ कोई बिल्ली न थी।
मामू बताते दफ्तर में काम करते भी अपार्टमेंट में पेश आने वाले बेदर पे वाकई ने चक्रा कर रख दिया। स्विट्जरलैंड लॉर्ड से बात करता हूँ, बात की तो उसने कुछ भी ऐसा न बताया, पर मुझे तसल्ली न हुई। मैंने सोचा आज उस नौजवान की तरफ चलता हूँ और एक रात रिक्वेस्ट करके उसके पास गुजरता हूँ। अपने अपार्टमेंट में जाता ही नहीं हूँ, कुछ तो है जो ठीक नहीं। वो नौजवान क्यों ऐसा कह रहा था, या वो जिस रेड सूट वाली का जिक्र कर रहा था उसकी बात में कितनी सदाकत है। मामू बताते कि मैं अपने अपार्टमेंट में जाने के बजाय उस लड़के के अपार्टमेंट में पहुंचा। मुझ देखकर वो थोड़ा सरप्राइज हो गया। बहुत अच्छे अंदाज से वेलकम के बाद बोला, कैसे आना हुआ? मैंने कहा बस तबीयत कुछ ठीक नहीं। कहने लगा, भाभी परेशान होंगी, आप उनको बता कर आए हैं न? मैंने कहा देखो जो कुछ मैं तुम्हें बताने लगा हूँ तुम मेरा यकीन करोगे और खुद भी झूठ नहीं बोलना। दरअसल बात ये मेरी तो शादी ही नहीं हुई। भाभी कहाँ से आई? ये सुनकर उस नौजवान के होश उड़ गए। कहने लगा, आप मजाक कर रहे हैं भाई? तो फिर वो कौन है? मैं रोज देखता हूँ उन्हें रेड ड्रेस में आप ही के अपार्टमेंट में उनको टालते हुए। हम दोनों एक ही किश्ती के सवार थे। या यही ये सब क्या माजरा है? दरअसल मैं यही हकीकत का पता लगाने यहाँ आया था कि क्या तुम सच कहते हो? उस नौजवान की गिगी बंधी हुई थी। कहना लगा, अगर वो आपकी बीवी नहीं है तो वो कौन जो रोज मुझे नजर आती है आप ही के अपार्टमेंट में, और आप उस बात से बेखबर? ये नहायत खौफ में मुबतला करती बात थी उस रात में। और वो जवान टेरेस पर ही इंतजार करते रहे। ये रात 3 बजे का अमल होगा कि मेरे अपार्टमेंट का दरवाजा खुला और रेड लिबास में एक खातून नजर आई जो इधर से उधर चक्कर लगा रही थी। फिर देखते ही देखते वो हम दोनों की तरफ आई। जब हमने उसके चेहरे को देखा तो खौफ में मुबतला हो गए, क्योंकि वो खून से यारी जैसे एक मुर्दा लाश का चेहरा था। हमारी तरफ देखते के साथ वो जो भी मखलूक थी वो हवा में जैसे तहलील हो गई, गायब हो गई अचानक से। उसके बाद में और वो नौजवान सारी रात न सो सके। वो रात जाग कर गुजारी, क्योंकि ये खौफनाक मंजर देखने के बाद उस नौजवान की हालत तो इतर थी, मेरी तो हालत उससे ज्यादा खराब थी। मैं 10 दिन उस अपार्टमेंट में गुजार चुका था। सुबह के होते के साथ मैंने कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल किया जो उस अपार्टमेंट के मालिक से किया था और किसी दूसरी सोसाइटी में एक अपार्टमेंट ले लिए। रेंट ज्यादा था पर अपनी जान से ज्यादा तो नहीं। उस नौजवान का नहीं पता कि वो आज भी वही रहता और वो रेड ड्रेस वाली गैर मराई मखलूक इसको नजर आती, या वो भी खौफ ज़दा होकर छोड़ गया। क्या आप लिसनर्स भी किसी ऐसे अपार्टमेंट में रहने की हिम्मत रखते?